मीन राशि वालों, शनि जो इस समय शनि की 7.5 चल रही है, आप पर बता दें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाले हैं। क्योंकि शनि पर जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये राजयोग से कम नहीं होता है। और अभी आपके पास बहुत कम समय है जिसमें आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये राजयोग है नहीं लेकिन राजयोग से कम भी नहीं है। ये राजयोग जैसा फल देता है, राजयोग जैसा आपको उच्च सफलता देता है। और राजयोग का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको फ़ायदा ही देता है। राजयोग में फ़ायदा एक तरफ देता है, कुछ दूसरे ग्रह नुकसान भी करते हैं तो नुकसान भी होता है। लेकिन ये जो समय आपका है, अभी का जो समय आपका चल रहा है अभी, इसमें शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। और गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वहाँ आपको कह सकते हैं कि असंभव काम भी संभव हो जाता है, मिट्टी भी सोना बन जाते हैं। अब यहाँ शनि भी, आप सोचिए कि शनि पर पड़ रहे तो शनि भी जो न्यायप्रिय माने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वरदान साबित होंगे। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अभी आपका जो समय चल रहा है अपने आप में एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। आप ये कहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं, तो ठीक है, कुछ मामलों में इंसान परेशान होता है अपनी कुछ गलतियों के कारण, कुछ सोच के कारण। लेकिन जहाँ तक पहले की परेशानी आपकी चल रही थी, पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा परेशानी अभी भी आपके साथ है। लेकिन वो जो परेशानी आपने कुछ समय पहले बिताया है, यानी मान के चलें 1 से 1.5 साल पहले, 2 साल से 1.5 साल पहले जो आपने समय व्यतीत किया है, जो आपने कष्ट परेशानी को सहा है, वो परेशानी तो अब नहीं है। अब आपको सही सही मार्ग मिल जाएगा, अब आपको बहुत रास्ता मिलेगा। क्या क्या होगा क्या नहीं होगा अब हम आपको बताते हैं। क्योंकि अभी जो स्थिति है, देवगुरु फिलहाल गुरु जो है फिलहाल अभी जस्ट कुछ समय ही पहले आपके लिए शुभ स्थिति में हुए हैं। तो इससे आपको क्या फल मिलेगा, क्योंकि अब जो है वो राजयोग जैसा फल मिलेगा 7.5 में भी। तो चलिए विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपका समय इस समय बहुत अच्छा इस मामले में है, क्योंकि शनि की दृष्टि, जी हाँ मित्रों, गुरु की दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ रही है। और शनि की दृष्टि दशम भाव पर है। याद रखिएगा, जब भी यह दृष्टि प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव या दशम भाव या फिर त्रिकोण भाव, यानी पहला भाव, पंचम भाव, नौम भाव, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि केंद्र या त्रिकोण भाव पर पड़े तो ये अपने आप में अत्यधिक शुभ फल देने वाला समय हो जाता है और राजयोग जैसा समय होता है। तो इस समय ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। तो आपको किस तरह का फल मिलेगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें, इस समय आपके लिए धन प्राप्ति का रास्ता खुलता चला जाएगा। यदि आप अपने खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहले से बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आपको बिजनेस में तो लाभ मिलेगा ही, आपके पास पैसा और आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा। तो एक पैसा कैसे आएगा, आपके पैसे आने का कई सोर्स हो जाएंगे। जैसे इस समय आपके बच्चों के नौकरी लग जाएंगे, आपके बच्चों के कुछ काम बन जाएंगे, जिससे कि वो एक इनकम करना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन साथी को कुछ सिखाना चाहते हैं या कुछ जीवन साथी कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पैसे आने लगते हैं, मतलब इनकम बढ़ जाते हैं। यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ करना शुरू करते हैं या कुछ चाहते हैं, इच्छा जताते हैं कि हम ये करना है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति कराने वाला समय शुरू हो जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब उनके पास पैसे आएंगे तो आपके पास भी आने लगेंगे, तो बच्चों के पास पैसे आने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका भी तो हक होता है। तो कहने का मतलब और भी सोर्स से आपके पास पैसे आएंगे, धन का एकदम से कह सकते हैं कि वृद्धि होने लगता है। क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय आप बहुत कुछ सोचने लगते हैं और बड़े चीज़ों के बारे में सोचते हैं और वो चीज़ प्राप्त भी अच्छे से करते हैं। क्योंकि ये जो न्यायप्रिय यानी शनि जो हैं, ये अपने आप में ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि ये जो भी चीज़ देते हैं वो बहुत ठोस देते हैं। ऐसे वो छोटे मोटे चीज़ नहीं देते हैं, देते हैं तो बहुत ठोस देते हैं, जो आपके जीवन पर्यंत भी काम करेगा। आपको जीवन भर आपको लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आपके बच्चे भी, आपकी पीढ़ी भी उससे मतलब उसको यूज करेंगे, मतलब इंजॉय करेंगे, जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। इतने बेहतर चीज़ देता है। बता दें, शनि आपको इतना धनवान बना देते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमारे विरासत से, हमारा विरासत का धन है, तो ये विरासत का धन आपको भी तब मिलता है। और हाँ,
शनि आपका बहुत मजबूत होता है तब विरासत का धन मिलता है। साथ ही साथ शनि आपका बहुत मजबूत होता है तो आप करोड़पति मालामाल धनवान बन जाते हैं। और अभी जो समय आपका चल रहा है, इस समय शनि पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना शनि को एकदम से नॉर्मल करके रखेंगे। इनकी दृष्टि आपको नुकसान कभी अभी नहीं करेगा। तो इसलिए अभी जो है वो आपको जो जो काम शुरू करना है, जिस जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, जो काम करना है, जो धन को लेकर, बिजनेस को लेकर, इनकम को लेकर, नौकरी को लेकर, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर जो फैसले इस समय आपको लेने हैं वो ले लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कब तक है। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें 27 जुलाई से पहले आपको ये काम करना चाहिए। कुछ भी ऐसे प्लान, ऐसी सोच आपको रखना चाहिए जिससे कि बाद में आपको क्योंकि कुछ समय के लिए मतलब मानकर चले कि 140 दिन को, लगभग 140 दिनों तक शनि वक्री हो जाएंगे, तो इसमें लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ निगेटिव पॉजिटिव स्थिति बनेगी। तो ऐसे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक ये स्थिति है शनि की 7.5 रहते हुए भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, दीर्घकालीन आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इस समय मेहनत भी करेंगे, आपका बुद्धि भी काम करेगा और इससे धन आकर्षित बहुत ज़्यादा होगा, खूब धन अर्जित इस समय कर पाएंगे। तो नौकरी की तलाश में है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका समय बहुत अच्छा है। आप इस समय बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ थोड़े से परेशानी कहाँ होगी, आलस, ये तो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर आलस की स्थिति रहेगी, नींद आएगा बहुत ज़्यादा, आप दोपहर में सोने लगेंगे तो समझ ले कि शनि और ख़राब स्थिति में, शनि नीच के हैं, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको नींद आने लगेगा और बात बात में आप बहुत क्रोध भी करेंगे जिससे आपके अपने लोगों से रिश्ते भी खराब होने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, आपको कंट्रोल अपने आप पर करना होगा। इस समय एक बात और है कि धर्म कर्म बहुत ज़्यादा आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म का कह सकते हैं कि आपके अंदर सोच बढ़ेगी। और अच्छी बात तो ये आपके साथ ये है कि बहुत ही सोच समझ कर काम भी करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप इस समय ऐसी स्थिति में रहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान भी अर्जित करेंगे। इस समय नए नए ज्ञान, या कह सकते हैं कि जो जो आप सीखना चाहते हैं, जिससे सीखकर आप कुछ ज्ञान मतलब अर्जित करके इनकम का रास्ता प्राप्त कर लें, या ज्ञान अर्जित करके और भी कुछ जीवन में करें। तो इस समय बहुत तरह के ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान या कोई ऐसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान, कुछ भी ऐसे ज्ञान या शिक्षा में ही सही, लेकिन अब आपके अंदर कुछ नए ज्ञान अर्जित करने के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी, जिससे कि आप उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और आप अनुशासित होकर भी करेंगे। वैसे तो मीन राशि कभी अनुशासित रहते नहीं हैं, लेकिन इस समय लगभग आप थोड़े ही सही लेकिन अनुशासित भी रहेंगे कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, ये सब आपके साथ होगा। साथ ही साथ इस समय आपको हम यही कहेंगे कि रुकना नहीं चाहिए, आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं, एकदम निरंतरता बनाए रखना है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि अभी जो शनि की 7.5 है वो आपको बहुत नुकसान नहीं कर रही है। आपको तो याद होगा कि पहले कितना ज़्यादा नुकसान, कितने परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा होगा, लेकिन स्थिति बदल गई। अब आपको धैर्य ज़्यादा रखना चाहिए, किसी भी काम में धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कुछ नए चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी काम को लेकर थोड़े से टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब एक बात अब आपको और बता दें कि अभी जो शनि के 7.5 चल रही है, यदि अभी से आप कुछ ऐसी मेरे द्वारा बताए गए उपाय करते रहते हैं, तो जब शनि के प्रभाव निगेटिव होगा या आपके शनि खुद इस समय वक्री होंगे, नीच के होंगे, या कह सकते हैं कि विपरीत प्रभाव या विपरीत स्थिति में होंगे जो आपको नुकसान करते हैं, तो अभी आपके ये जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये करके देखिए, आपके बड़े बड़े परेशानी दूर हो जाएंगे। तो क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको करना कुछ बड़ा काम नहीं है, जो बहुत लाचार गरीब आपको दिख रहा है उसको भरपेट भोजन करा दीजिए। रोड पे आप देखते होंगे, उसको जाकर कुछ खाने को दे दीजिए। कुत्ते को देखिए, काले कुत्ते मिल जाए, उसको भरपेट मतलब रोटी मीठा और गुड़, जिसे गुड़ कहते हैं, कुछ मीठा चीज़ डालकर या गुड़ डालकर सरसों तेल लपेट कर खिला दीजिए। पीपल को भी प्रणाम कीजिए दूर से, पीपल के वृक्ष में जल दीजिए सुबह सूर्योदय से पहले, और जल देकर आइए तो कोई टोके नहीं, पीपल को छूइए मत। शाम के समय भी दीपक जला दीजिए। साथ ही साथ और भी उपाय जैसे शिव जी की आराधना करते रहें। शनि का मंत्र, शनि अष्टक का पाठ बहुत आपको करना चाहिए। जो लोग करेंगे उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात और, यदि कोई कांसे का कटोरा मिल जाए
किसी भी दुकान में मिल जाएगा, मतलब बर्तन का दुकान में, उसे लाकर उस पर चेहरा देखकर उसमें सरसों का तेल भरकर चेहरे देखकर दान कर दीजिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो याद रखिएगा एक चीज़ और, शनिवार के दिन कभी भी तेल ना खरीदें। शनिवार के दिन लहसुन प्याज तो खाना ठीक है, लगभग चलेगा, लेकिन ना खाना अच्छा रहेगा। लेकिन नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल मत बनाइए। ये सब मेरी बात मानिए, हम आपके हित में कहते हैं। अब तरह तरह के आप लॉजिक देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, वो तो आपकी मर्जी, लेकिन हम आपको मना करते हैं कि ऐसी कोई भी गलती ना करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।